मौलाना घुसपैठियों और माफियाओं की बड़ी टेंशन, बंगाल में लागू होगा नया मॉडल। असम से बंगाल तक योगी का चला जादू, कितना रहा स्ट्राइक रेट, आ गए आंकड़े। राजनाथ सिंह से केशव मौर्य तक ने जहां जहां की रैली, वहां क्या हुआ, देखें रिजल्ट। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी नेताओं की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। यूपी में अखिलेश से लेकर दिल्ली में केजरीवाल तक को अब और डर सताने लगा है। स्टालिन की हालत भी खस्ता हो चुकी है। ऐसा लगता है मानो इंडिया गठबंधन अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले साल में जब यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट काफी मायने रखता है। योगी को चुनौती विपक्ष के साथ साथ अपनों से भी मिलती रही है, इसलिए इस चुनाव के नतीजों ने उनकी कुर्सी को और कितना सुरक्षित कर दिया है, ये समझना जरूरी हो जाता है। आंकड़े बताते हैं, पश्चिम बंगाल में सीएम योगी ने 35 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 89% यानी 31 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिली। असम में योगी ने 2 सीटों पर प्रचार किया और दोनों ही सीटें एनडीए के खाते में गई, यानी असम में योगी का स्ट्राइक रेट सीधा 100% रहा, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्ट्राइक रेट करीब 78% रहा। यानी पूरी कहानी देखें तो योगी का स्ट्राइक रेट बिहार और दिल्ली के चुनाव की तरह ही बंगाल में भी रहा। उनके बुलडोजर का क्रेज वहां भी नजर आया, क्योंकि योगी ने सिर्फ हिंदी भाषी प्रदेशों की तरह गुंडे, माफियाओं और बुलडोजर मॉडल की बात नहीं की, बल्कि बंगाली भाषा में भी योगी ने 4 नारे दिए, जो वहां के लोगों को खूब पसंद आया। पहला, आमार सोनार बांग्ला, टीएमसी मुक्त बांग्ला, यानी हमारे सोने जैसा बंगाल, टीएमसी मुक्त बंगाल। दूसरा, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू, यानी इस बार खेल खत्म होगा, विकास शुरू होगा। तीसरा, पलटानो दोरकार, चाही बीजेपी सरकार, यानी बदलाव की जरूरत है, बीजेपी सरकार चाहिए। चौथा, अंधोकार हटबो, सूरज उठबो, कोमल खिलबो, यानी अंधेरा हटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। योगी के इन 4 नारों ने बंगाल की जनता को जोड़ने का काम किया और उसके बाद उन्होंने अपना वही मॉडल अपनाया जो दिल्ली से लेकर बिहार तक के चुनाव में वो करते दिखे। एक तरफ हार्ड हिंदुत्व की बात तो दूसरी तरफ योगी मॉडल का जिक्र। योगी ने तो प्रचार के दौरान ही ये कह दिया था कि मौलाना क्या बक रहा है, ये छोड़ दो, गुंडे माफियाओं की टेंशन मत लो, ये सब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। अब बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने वहां दशकों तक गुंडागर्दी का दंश झेला है, नतीजों के बाद रो रो कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। वो माफियाओं पर कार्रवाई होने देखना चाहते हैं, वो वहां कानून का राज स्थापित होते देखना चाहते हैं, जिसकी उम्मीद बीजेपी सरकार ने बंगाल की जनता में जगाई है और जिसके दम पर उसने सत्ता पाई है। शायद यही वजह कि बंगाल के मौलाना जो अवैध मदरसा चला रहे होंगे, घुसपैठियों और माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पर एक बात तय है, बंगाल में हिमंता या योगी मॉडल की बजाय एक नया मॉडल सेट करने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहती है। खुद ममता बनर्जी कई तरीके से आरोप बीजेपी पर लगा चुकी हैं, बावजूद उसके वो चुनाव नहीं जीत पाई, क्योंकि उन्हें जिस मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा था, वो वोट बैंक भी उन्हें एक तरीके से दगा दे गया। बसों और ट्रेनों में दूसरे राज्यों से भर भर कर पहुंचे बंगाल के लोगों ने भी इस बार दीदी की बजाय मोदी को चुना, जिसके बाद मोदी दिल्ली में बंगाली धोती कुर्ता पहने बीजेपी ऑफिस पहुंचे और सबका आभार जताते दिखे और साफ कहा कि पहली कलम से वहां आयुष्मान योजना लागू होगी, घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन होगा। पर कब, इसका इंतजार सबको है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।